बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन। तो ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन नाम से ज़ाहिर है एक ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास है जनरल, यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए भी है, और एक हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन। यानी किसी भी प्लेन में अगर हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरम यूज़ होता है। बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का, कि उधर हमने जो है ना रिलेशन पढ़ा था वॉल्यूम और सरफेस का। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम लाइन और सरफेस का। हम पढ़ेंगे कि इसका रिलेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन, हमारे पास एक रीजन है। हमारे पास ये एक रीजन है जिसको यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया है, ये वाला मेरे पास रीजन है, ये वाला। लेट आर बी द रीजन बाउंडेड इन एक्स वाई प्लेन। हमने एक प्लेन लिया है एक्स वाई, जिसको हमने जो है ना इसकी रीजन यानी इसका एक सरफेस लिया है, एक रीजन लिया है जिसको हमने डिनोट कर दिया है आर से। और एम इंटू एक्स वाई एंड एन इंटू एक्स वाई आर टू फंक्शंस। ये हमारे पास एम और एन हमारे पास दो फंक्शंस है इस रीजन में, विच आर कंटिन्यूस एंड हैविंग पार्शियल डेरिवेटिव इन द रीजन आर। हमारे पास ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ये टू फंक्शन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब ये है, कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया है कि कंटिन्यूस अगर हम इसकी डेरिवेटिव ले लें या इस पॉइंट ले लें, उस पर वो आपको जो वैल्यू देता है वो इन्फिनिटी न दे, बल्कि एक स्पेसिफिक आपको वैल्यू दे दे, यानी इस पर वो क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस। तो और सी हमारे पास एज द बाउंड्री ऑफ द करो। ये जो सी है, जो टोटल हमारे पास ये जो बाउंड्री होता है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ तक आप देखते हैं जो बाउंड्री होता है, ये हमारे पास टोटल क्या होता है, ये वाला, ये हमारे पास सी है। तो मैथमेटिकली हम इसको ये लिख सकते हैं कि क्लोज हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल एन डिवाइड बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम डिवाइड बाई पार्शियल वाई इंटू डी एक्स एंड डी वाई। तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म प्लेन के लिए। सिर्फ प्लेन के लिए हमारे पास क्या है, सरफेस हो सकता है और लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आता है हमारे पास। तो लेट्स सपोज प्रूफ में मैंने लिखा है, लेट अस कंसीडर अ करो ए ई बी डी ए। यहाँ पे हमने जो सरफेस लिया है, ये हमारे पास ऑलरेडी करो, एक करो के फॉर्म है, जो हमारे पास स्टार्ट हुआ है ए से लेकर दोबारा यानी ए तक, यानी ए ई बी डी ए एक प्लेन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रीजन होता है बाउंडेड बाय दैट करो, यानी ये जो रीजन होता है ये इससे एक बाउंडेड होता है, यानी इसको हमने बंद कर दिया है एक लाइन से। वो जो सरफेस होता है क्लोज सरफेस है, यानी अगर आप लाइन के लेवल से देख लें, फिर हमारे पास क्लोज्ड है, यानी लाइन ने उसको क्लोज कर दिया है। वैसे ही हमारे पास ये ओपन सरफेस है, क्योंकि अगर आप उसका एरिया देख लें, जो है ना ऊपर की तरफ है, जो है ना प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड पे होता है, फिर हमारे पास सरफेस ओपन है। लेकिन हमारे पास अगर आप लाइन देख लें, बाउंड्री देख लें, वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, यानी हमारे पास क्लोज है। और इसमें और हमने क्या कर दिया है कि सी एज द बाउंड्री, कि जिसको हमने सी को हमने क्या कर दिया है, एक बाउंड्री सपोज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइन और सरफेस का है, तो इसी वजह से हम दोनों का कंसेप्ट लेते हैं। तो सबसे पहले इस जो है ना सारी की सारी जो बाउंड्री होता है, जो कर्व होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। वी कैन स्प्लिट दिस कर्व इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है ए ई बी, यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक आप एक करो ये ले लें, और दोबारा बी से ए तक एक करो ये वाला ले लें। तो हमारे पास क्या आता है, ए ई बी एंड बी डी ए। तो द इक्वेशन ऑफ द करो ए ई बी एज, हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हम जनरली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे y हमारे पास डिपेंडेंट होता है, जो x पर डिपेंड करता है। तो यहाँ उनके लिए भी हम एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लेते हैं, दैट y इज इक्वल टू y1 ऑफ x।
y1 हमारे पास ये जो y कैपिटल में लेके है y1, इसका मतलब है कि एक फंक्शन है ऑफ x का, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड ए ई बी के लिए y1 हो गया, यानी y इज इक्वल टू y1 इंटू x एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व बी डी ए के लिए हम लेते हैं y इज इक्वल टू y2 इंटू x। ये हमारे पास दो फंक्शंस हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो है ना, जो हमने जो है ना जो रीजन होता है, रीजन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं पार्शियल m बाई पार्शियल y, यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को यानी हम जो है ना यानी चेंज मालूम करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मालूम करते हैं किस चेंज में, फंक्शन ऑफ ए, यानी जो हमने उधर जो फंक्शन कंसीडर कर दिया है यानी m और n, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं m को, दैट पार्शियल m डिवाइड बाय पार्शियल y डी एक्स एंड टू डी वाई, यहाँ पे सरफेस के लिए है। यहाँ पे जब हम इसको लाइन तक लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइन के लिए अगर हम लिखते हैं जनरल, तो इज इक्वल टू हमारे पास ये किसके बराबर है, यानी इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए, यानी अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हम m में चेंज मालूम करते हैं इन द फॉर्म इन x एक्सिस पे, x एक्सिस पे मैं मालूम करता हूँ क्योंकि लाइन में यहाँ पे लेता हूँ a e b तक। जब a e b तक मैं सिर्फ और सिर्फ m में चेंज मालूम करता हूँ, तो इसके लिए x इज इक्वल टू a टू b, यहाँ पे आप लिमिट्स देख लें, यहाँ पे हमारे पास लिमिट a से b है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से लिमिट स्टार्ट हो गया है a से लेकर b तक लिमिट, यानी a e b इस कर्व का ये हो गया यानी x एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम चेंज मालूम करते हैं, m में चेंज मालूम करते हैं पार्शियल m बाई पार्शियल y एंड टू डी वाई, यानी किसी भी m में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे x एक्सिस में चेंज आता है, लेकिन y में कितना चेंज आता है, एंड टू डी वाई जो टोटल चेंज आया एंड टू डी एक्स। तो इसके बाद हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लें दैट ए टू बी इंटीग्रेशन का हम लेते हैं, उधर जो फर्स्ट साइड होता हुआ जो फर्स्ट साइड लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सबसे पहले वहाँ पे यानी रखते हैं। सबसे पहले हम जो है ना जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास y1 इंटू y2, यहाँ पे मैं ये वाला जब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला दोबारा मैं पीछे आ गया, पार्शियल m बाई पार्शियल y, यानी ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है टोटल चेंज जब मैं मालूम करता हूँ, यानी फॉर y1 के लिए भी फंक्शन ऑफ 1 के लिए भी और फंक्शन y2 के लिए भी, यानी एक फंक्शन के लिए भी दूसरी फंक्शन के लिए भी। ये हमारे पास क्या है हर एक, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ हमने जनरल लिया था, अब हम दोनों फंक्शंस के लिए करते हैं। जब दोनों फंक्शंस के लिए करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ए सी बी तक है y1 इंटू y2, यहाँ पे हमने फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन लिया है, फंक्शन का अपना एक इंटीग्रेशन लिया है dm इंटू एक्स, यानी टोटल यानी पार्शियल m बाई पार्शियल y इंटू डी वाई, हमारे पास टोटल फंक्शन है m का, टोटल फंक्शन है m का एन टू डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो a इंटू बी, m हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन था, एक्स वाई का फंक्शन था, m ऑफ a m इंटू एक्स वाई इंटू y1 टू y2, यहाँ पे जो फंक्शन का जो अपना वैल्यू होता है उसको हमने लिया था एन टू डी एक्स। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी एम को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे इससे सिर्फ और सिर्फ m आता है जो सेकंड स्टेप में है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका जो अपने लिमिट्स है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप अप्लाई कर दें। तो जब हम ये वाला अप्लाई करते हैं तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि वो जो फंक्शन था वो सिर्फ y के लिए था, इन द फॉर्म ऑफ x चेंज था, लेकिन जो चेंज आता था y में चेंज आता था, x हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया दैट ए टू बी m इंटू एक्स व y2 किस चीज़ का आ गया, ये हमारे पास जो फंक्शन वो पार्शियल m बाई पार्शियल y का था। तो यहाँ पे जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये लिमिट y2 यहाँ से आ गया, यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में है x इंटू y2 माइनस m इंटू एक्स व y1 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है, जो होल हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हर एक पे मैं अपना अपना अप्लाई कर देता हूँ, दैट ए टू बी m इंटू एक्स व वाई टू डी एक्स माइनस आई टू ए टू बी m इंटू एक्स व वाई
1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, चेंजिंग द लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल का आप यानी दोनों इंटीग्रल का अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी लिमिट्स को चेंज करते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि जब हम इसका ये इंटीग्रेशन का चेंज इंटीग्रेशन का लिमिट्स चेंज जब हम करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप चेंजिंग द लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल दैट इज विच इज़ इक्वल टू माइनस एन टू बी इन टू ए। सबसे पहले ए टू बी था, यहाँ पे बी टू ए जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम है, वही स्टेप है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। इसके बाद स्टेप को अगर मैं देख लूँ, इसमें मैं ए टू बी करता हूँ। यहाँ पे स्टेप को देख लें, ए टू बी एम इंटू एक्स वाई, यानी मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे जो सेकंड स्टेप मैंने लिया है, जो सेकंड स्टेप हो, इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ और इसको दोबारा मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ए टू बी था, यहाँ पे ए टू बी हो गया, ए टू बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू बी जो माइनस था, ये वाला हमारे पास आता है प्लस में आता है। जब प्लस में आ जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरह करते हैं दैट ए टू बी माइनस आप कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ए टू बी एम इंटू एक्स वाई वन डी एक्स प्लस बी टू ए एम इंटू एक्स वाई टू इंटू डी एक्स विच शुड कंप्लीट करो। यहाँ पे आप देख लें, मिसाल के तौर पर कोई भी एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप देख लें ए टू यहाँ पे स्टार्ट हो गया, करो ए टू बी। दोबारा अगर आप बी टू ए जब आप आते हैं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट करो है। जब एक कंप्लीट करो आ जाए किसी भी फंक्शन का तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कंप्लीट फंक्शन हो गया, क्योंकि हम चेंज मालूम करते हैं किसी इन द फॉर्म ऑफ करो। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं दैट डबल इंटीग्रेशन यानी अलोंग अ होल बाउंड्री पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास बराबर आ गया। यहाँ माइनस अपना ए टू बी एम इंटू एक्स वाई वन डी एक्स प्लस बी टू ए एम इंटू एक्स वाई टू डी एक्स, ये हमारे पास आ गया माइनस, यानी होल अगर आप देख लें कंप्लीट करो है लेकिन हमारे पास क्लोज्ड करो है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए हम क्लोज लिखते हैं एम इंटू डी एक्स। यहाँ पे ये वाला स्टेप अगर आप देख लें, यहाँ पे ये माइनस अपना है, इसका माइनस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होल करो है यहाँ से हमने पुट कर दिया एम इंटू डी एक्स, तो हमारे पास ये कंप्लीट करो हो गया, यानी एम में किसी एम फंक्शन में चेंज आ जाना। तो यहाँ पे माइनस मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे माइनस बोथ साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास ये रूल है, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ या डायरेक्टली भी माइनस मैं यहाँ पे पुट लगा सकता हूँ दैट माइनस इनटू डबल इंटीग्रेशन of whole in a whole region यानी in a surface partial m by partial y dx dy is equal to m dx। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नाउ वी कंसीडर द कर्व डी ए ई एंड ई बी डी। यहाँ पे अगर मैं दोबारा फिर जाऊँ, यहाँ पे मैं किस चीज़ को कंसीडर कर देता हूँ, यहाँ हमारे पास बी डी ई एंड ए ई बी ये तो मैंने ले लिया। तो बी ई डी को अगर हम इसके बाद हम कंसीडर करते हैं या डी ए ई को हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए हम एक इक्वेशन जो लेते हैं, उधर हमने वाई के लिए लिया था, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, लेकिन चेंज वाई में आ जाता है लेकिन एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं, चेंज वाई एक्सिस में आ जाता है क्यों फंक्शन लिया है एक्स इंटू एक्स वन वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज़ द हमारे पास, यहाँ पे आप देख ले y हमारे पास इंडिपेंडेंट है, यानी y को अगर हम कोई वैल्यू दे दें यानी y में चेंज आ जाना इन x इक्वेशन में। एंड दैट ऑफ ई बी डी, अगर आप ई बी डी को आप देख लें तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स टू वाई। देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उधर हमने जो है ना जो फंक्शन लिया था किसी भी जो है ना इन द फॉर्म ऑफ यानी वाई में चेंज आ जाना, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स एक्सिस में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, किसी भी जो है ना चेंज आ जाना डी एक्स में, और हमारे पास इन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वो जो लाइन था अगर आप दोबारा देख लें
उधर हमारे पास ये जो कर्व था ये ए टू बी था। यहाँ पे आप लिमिट देख लें ए टू बी, यहाँ से जो लिमिट है ये ई टू डी है, ई टू डी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट्स जो लगाएंगे वो हमारे पास ई टू डी है, दोबारा वही प्रोसेस है। और अगर आप डबल इंटीग्रेशन ले लें इनटू x1 व x1 टू x2, हमारे पास जो चेंज आता है उधर हमारे पास y1 इंटू y2 था, यहाँ पे x1 इंटू x2 है जो चेंज आता है। हमारे पास पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे पास ई टू आर कर दें, x1 इंटू x2 डी एन इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ई टू डी, यहाँ पे n इंटू डी एन का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है सिर्फ और सिर्फ n। और यहाँ पे आपने लिमिट्स तो लगानी है, ये वाली ये लिमिट्स आपने लगानी है। x1 यहाँ पे अगर मैं मज़ीद करीब कर दूँ तो यहाँ पे आप देख लें x1 टू x2, दोबारा वहीं आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें इसकी वैल्यू, तो ई टू डी हमारे पास n इंटू एक्स टू वाई, या सबसे पहले हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n इंटू एक्स वाई, यहाँ पे y हमारे पास एज अ कांस्टेंट हम लेंगे, तो n इंटू एक्स टू वाई माइनस n इंटू एक्स वन वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ n इंटू एक्स टू वाई डी वाई। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन इसका मैं अपना लेता हूँ और इसका मैं इंटीग्रेशन अपना लेता हूँ, इसका मैं इंटीग्रेशन अपना लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन अपना लेता हूँ। तो क्या करूँगा, तो इस तरह करूँगा कि हमने इंटीग्रेशन अपना अपना लिया। तो अब नाउ चेंजिंग द लिमिट ऑफ सेकंड इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल का आप क्या कर दें, एक यानी सेकंड इंटीग्रल ये वाला है, इस इंटीग्रल का आप क्या कर लें, यानी लिमिट्स चेंज कर दें। जब लिमिट्स चेंज करते हैं तो इससे हमारे पास n इंटू एक्स टू वाई डी वाई प्लस, यहाँ पे अब माइनस था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास ई टू डी है, यहाँ पर पास डी टू ई। तो डी टू ई अगर आप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ई टू डी प्लस यहाँ पे हमारे पास लिमिट ऑफ सेकंड इंटीग्रल जब हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है, यानी ई टू डी इंटू ई टू डी। दोबारा हमारे पास जो आ गया यहाँ पे क्लॉज ई टू डी एंड डी टू ई, यहाँ पे हमारे पास डी टू ई है, ये हमारे पास थोड़ी सी इसमें गलती आ गई है। यहाँ पे हमारे पास ई टू डी एन इंटू एक्स टू वाई डी वाई प्लस डी टू ई इंटू एक्स वन वाई इंटू डी वाई, ये वाला इसमें इंटीग्रेशन में आई थिंक गलती आ गई है, ये वाले इंटीग्रेशन में यहाँ पे डी आना था, यहाँ पे ई आना था। तो हमारे पास अगर आप फिर देख लें ई टू डी इंटू डी टू ए, हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल चेंज आ गया, टोटल करो आ गया। और इस करो को हम इन द फॉर्म ऑफ यानी चेंज जब मालूम करते हैं, ये हमारे पास टोटल फंक्शन है एन का, यानी एन हमारे पास एक्स व वाई के बराबर है। तो हम जो है ना इसके बाद ये इक्वेशन 2 आ गया। नाउ क्या कर दें आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है। यहाँ पे अगर आप पिछली इक्वेशन 1 को देख लें तो ये हमारे पास था, यानी सरफेस का अपना ऐड कर दें और हमारे पास कर्व का अपना ऐड कर दें, तो हमारे पास पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन पार्शियल एन डिवाइड बाई पार्शियल वाई, इसका हमारे पास ये वाला हिस्सा है यहाँ पे आ गया है। और इसका आप अपना लगाएं, हमारे पास ये कौन सा, ये वाला n इंटू डी वाई प्लस m इंटू डी एक्स। तो ये था हमारे पास, अगर आप देख लें पार्शियल n बाई पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई दोनों से कॉमन कर दें, यहाँ पे डी एक्स और डी वाई दोनों, यहाँ पे ये वाली भी देख लें और ये वाली भी, इसमें दोनों हमारे पास क्या है, दोनों में हमारे पास डी एक्स डी वाई कॉमन है। यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्शियल n बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल m बाई पार्शियल वाई, डबल इंटीग्रेशन भी दोनों में क्या सेम है, इसका भी हमारे पास बाउंडेड रीजन आर है और इसका भी बाउंडेड रीजन आर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पार्शियल n बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल m बाई पार्शियल वाई डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ m डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारे पास क्या हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड ग्रीन थ्योरम। तो ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम था, किस चीज़ के लिए, प्लेन के लिए। इंशाल्लाह हम ग्रीन्स थ्योरम को
ग्रीन्स थ्योरम को आपको सेंड कर देते हैं जनरली। जनरल के लिए अगर हम लेते हैं यानी लाइन और सरफेस, उसका भी हमारे पास रिलेशन है। तो जनरल में मैं क्या करूँगा, आपको दूंगा और इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।